गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रमनी कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री को किस प्रकार फॉर्मेट में हम लोग आज लिखेंगे। तो अब हम लोग फॉर्मेट में किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग में हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री इसमें हम लोग कल चर्चा नेक्स्ट क्लास में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम जो होता है वह डेट का होता है, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, तीसरा कॉलम हमारा एलएफ का होता है, चौथा कॉलम हमारा अमाउंट का होता है, डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा, जर्नल एंट्री के अंतर्गत 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम हमारा डेट है, दूसरा पार्टिकुलर्स है, तीसरा एलएफ है लेजर फॉल्यू, चौथा नंबर डेबिट वाला मेरा अमाउंट है, चौथा क्रेडिट वाला अमाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग डेट के कॉलम पे ईयर लिखेंगे। ईयर में कुछ भी क्वेश्चन में हो सकता है। 2022 हमने मई 1 लिखा। मई 1 को ट्रांजैक्शन हुआ होगा कि राम बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा पहला, राम बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो हम लोग इसका एंट्री किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे, राम यदि बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश से तो बिजनेस में कैश आएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसलिए हम लोग इसको कैश को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट जो है बिजनेस प्रारंभ करने वाला राम है, ये एकाकी व्यापारी का क्वेश्चन है। इस केस में हम लोग जो है इसका नाम नहीं लिख करके बल्कि हम लोग इसके नाम के जगह पर कैपिटल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जर्नल ये हुआ, बिजनेस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है हमारा राम बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो हमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इसका एज्यूम मान लेते हैं कि 20,000 दिया हुआ है। डेबिट वाला कॉलम के सामने हम डेबिट और 2 यहाँ लिखे हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट वाला कॉलम में क्रेडिट में लिख देगा। पहला जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 5 मई को। 5 मई को हम लोग मान करके चलते हैं कि ट्रांजैक्शन हुआ है। यदि सीता से को माल बेचा, सीता को माल बेचा, तो यहाँ पर सीता क्या कर रही है, सीता पाने वाली है। सीता क्या कर रही है, पाने वाली है। हम लोग जान रहे हैं सीता पर्सनल अकाउंट है, इसलिए पाने वाली है, और पाने वाले को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेगी। और माल बेच रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं बिक्री करने को क्या कहेंगे, सेल्स कहते हैं, क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम है और यह नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेशन के तौर पर हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सीता। दूसरा जर्नल एंट्री हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर मान करके हम लोग चलते हैं, सीता को हमने 5,000 का माल बेचा। ध्यान से समझिएगा, सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने था कि सीता को गुड्स सोल्ड टू सीता, सीता को हमने माल बेचा। तो सीता को हमने माल बेचा तो सीता पर्सनल अकाउंट है। हम लोग जान रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट का रूल
तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है। तो यहाँ पर सीता पाने वाली है, इसलिए हम लोग सीता को डेबिट किए, और बेच रहे हैं तो हमारे लिए इनकम होगा। इनकम नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है इनकम को क्रेडिट करेंगे, किस रूप में? सेल्स के रूप में। तो नेक्स्ट अब 10 तारीख को है बैंक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया। तो बैंक में हम लोग जमा करेंगे तो क्या जमा करेंगे? पैसा जमा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। सेकेंड, क्या जमा किए होंगे? कैश जमा किए होंगे। कैश रियल अकाउंट है, और कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है। कहने का मतलब है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा किया। बैंक में हमने कितना कैश जमा किया? 10,000। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 15th को हमारा ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन है? तो कह रहा है रेंट पेड। हम लोग एंट्री करेंगे, रेंट यदि पेड करेंगे, हम लोग जान रहे हैं रेंट यदि किसी को दे रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और किसी से ले रहे हैं तो क्या है? ये हमारे लिए इनकम है। तो रेंट पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, और पेड कर रहे हैं तो यह एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, और रेंट के रूप में हम लोग क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। कैश गोज आउट हो रहा है। रेंट के रूप में कितना अमाउंट दे रहे हैं? 1500। अब हम लोग नरेशन के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड करने का क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट रिसीव्ड करने का मतलब हुआ कि हमारे पास कैश के रूप में आ रहा है, और इंटरेस्ट के रूप में हमारा इनकम हो रहा है। तो इनकम हम लोग जान रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में है, तो यह नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश कम सीन हो रहा है क्योंकि आ रहा है। हम लोग जान रहे हैं कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में कैश आ रहा है, और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगा। इनकम को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। कितना पैसा इंटरेस्ट आ रहा है? तो 500 रुपीज़ के रूप में हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नरेशन के रूप में क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा, अब 1 बाय 1 करके हम सारे एंट्री को समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारे सामने जर्नल एंट्रीज है। फॉर्मेट में हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? पिछले क्लास में हमने फॉर्मेट बताया था कि किस तरह से बनाया जाता है। अब हम लोग फॉर्मेट में क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, इस चीज़ को जानिए। तो देखिए जर्नल एंट्रीज, यदि किसी का नाम रहेगा कोई मालिक का, तो ऊपर में हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जो भी नाम रहेगा उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट वाला और क्रेडिट वाला अमाउंट, रुपीज़ का सिंबल, ईयर जो भी रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पहला एंट्री हम लोगों ने किया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज़। नरेशन के रूप में हमने लिखा है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश कहने का मतलब है कि कोई भी मालिक जो व्यवसाय को प्रारंभ कर रहा है उसके द्वारा व्यवसाय को कैश लगाकर, नगद लगाकर कैश के द्वारा जो है व्यवसाय को शुरू किया गया है, और वह कैश जो है 20,000 लगाया। तो इसलिए हम लोग इसका एंट्री
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड है हमारा एंट्री जो किया गया है, सीता को डेबिट किया गया है और सेल्स को क्रेडिट किए हैं। तो सवाल उठता है, नरेशन के रूप में हमने लिखा है गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड टू सीता, सीता को माल बेचा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है सीता को माल बेचा। सीता पर्सनल अकाउंट है क्योंकि पर्सन नेम है और रूल है पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर। सीता को डेबिट किए और इनकम हो रहा है हमारे लिए, इनकम नॉमिनल अकाउंट है, तो इनकम नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग सेल्स को क्रेडिट किए। कितना का? 5000 का। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट है हमारा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया। हम लोग जान रहे हैं बैंक क्या है? संस्था है और यह क्या कर रहा है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट होने के कारण डेबिट द रिसीवर हो रहा है बैंक, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। यह क्या हो रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट किए। नरेशन के तौर पर बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखे, अमाउंट दिया गया है 10,000 रुपया। नेक्स्ट हमने एंट्री किया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। क्वेश्चन मेंशन है कि किराया दिया या रेंट पेड किया, तो सवाल उठता है कि रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हम लोग जान रहे हैं रेंट यदि किसी को दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस कर रहे हैं और किसी से ले रहे हैं तो यह हमारे लिए इनकम है, इसलिए यहाँ पर रेंट जान रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट है। और रूल है नॉमिनल अकाउंट का कि यदि हम लोग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यहाँ पर रेंट हम लोग पेड कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? यहाँ रेंट पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को शो कर रहा है, किस रूप में? रेंट के रूप में, इसलिए यहाँ पर हम लोग रेंट को डेबिट किए हैं। और हमारे पास से गोज आउट क्या हो रहा है? कैश दे रहे हैं रेंट के रूप में, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल हम लोग जान रहे हैं, क्रेडिट वाज गोज आउट, तो कैश को हम लोग क्रेडिट किए। नरेशन के तौर पर हमने लिखा है बीइंग रेंट पेड 1500 एंड 20 मई को जो ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पर लिखा गया है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। तो क्वेश्चन हमारा मेंशन है इंटरेस्ट रिसीव, यानी ब्याज प्राप्त किया। ब्याज प्राप्त किया का मतलब यहाँ पर ब्याज के रूप में हमारे पास कैश आ रहा है, और कैश रियल अकाउंट है, डेबिट वाट कम्स इन होने के कारण इसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, तो यह क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होने के कारण यह हमारे लिए इनकम है, इसलिए इनकम को हम लोग इंटरेस्ट के रूप में क्रेडिट किए। नरेशन के तौर पर बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड 500। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक इसी ढंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शनों को इस रूप में ही हम लोगों को अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को लिखना है और सीखना है। तो नेक्स्ट तब तक के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के क्लास के लिए बाय बाय।